हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रमन एंड वेलकम टू लेट्स इंग्लिश लर्न। तो आज के इस स्पोकन इंग्लिश क्लास में मैं आप सभी को इंग्लिश को बिल्कुल ही बेसिक से यानी बिल्कुल ही ABCD से बताने वाला हूं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी लैंग्वेज को आप स्टार्ट करते हो, किसी भी लैंग्वेज को स्टार्ट करते हो तो उसके बेसिक्स को जानना बहुत ही जरूरी है, यानी उसके लेटर्स को जानना बहुत जरूरी होता है। जैसे अगर आप हिंदी लैंग्वेज स्टार्ट किए होंगे तो आप उसके बेसिक्स को यानी उसके बेसिक्स लेटर्स को जाने होंगे, जैसे क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ न। तभी जाके आप क्या किए होंगे कि वर्ड्स का क्रिएशन कर पाए होंगे, तभी आप उसमें पकड़ बना पाएंगे। उसी तरह से इज द सेम वे आज हम लोग इंग्लिश के बेसिक्स लेटर्स को जानेंगे। इंग्लिश का जो बेसिक्स लेटर होता है, जैसे कि आप सभी जानते हैं ABCD से लेकर Z तक ये इंग्लिश के बेसिक्स लेटर्स हैं, और इसी बेसिक्स लेटर्स के जरिए इंग्लिश को हम लोग बिल्कुल ही अच्छे से समझ पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और आप सभी को बता दूं कि वीडियो के लास्ट में मैं 3 ऐसी बातें बताने वाला हूं जिसके माध्यम से आप इंग्लिश को बिल्कुल ही इजी वे में सीख सकते हो। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, तो आज का ये जो स्पोकन इंग्लिश क्लास है उसमें हम इंग्लिश के बेसिक्स को जानेंगे। इंग्लिश का बेसिक्स क्या होता है, यानी इंग्लिश के बेसिक्स यानी आप सभी जानते हैं कि A से लेकर ABC से लेकर Z तक जो लेटर्स होते हैं वो होता है 26 लेटर्स होते हैं। 26 लेटर्स होते हैं, और इसी 26 लेटर्स को कहा जाता है अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स कहा जाता है, यानी कि वर्णमाला कहा जाता है। जो इसी के माध्यम से हम लेटर्स के माध्यम से ही हम वर्ड का क्रिएशन करते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि लेटर्स कितने होते हैं, 26 होते हैं, ठीक है। और ये सभी लेटर्स जो होते हैं, ये लेटर्स कितने होते हैं, 26। और इन लेटर्स जो होते हैं, इन लेटर्स को 2 भागों में बांटा गया है। वन इज कॉन्सोनेंट लेटर्स, ठीक है, कॉन्सोनेंट लेटर्स होता है, ठीक है, जिसमें BCD एटसेट्रा आते हैं। ये अपने आप में 21 होते हैं, है ना, यानी कॉन्सोनेंट्स जो होते हैं, कॉन्सोनेंट्स लेटर्स की संख्या 21 होते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है हमारा वोवेल्स। वोवेल्स जो होता है वो संख्या में 5 होते हैं, संख्या में 5 होते हैं, ठीक है। AEIOU, ये जो वोवेल्स होता है वो इंग्लिश स्पोकन में बहुत ही अहम रोल अदा करता है। तो इसीलिए इस वोवेल्स का हम लोग बहुत ही अच्छे से जानकारी प्राप्त करेंगे। वोवेल्स जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि वो जो कॉन्सोनेंट्स और वोवेल्स होता है, इसके जरिए यानी इन दोनों कॉन्सोनेंट्स और वोवेल्स के जरिए हम इन्हीं लेटर्स के जरिए हम वर्ड बनाते हैं। क्योंकि किसी भी वर्ड्स को बनाने के लिए आपको लेटर्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और इसी वर्ड से हम क्या बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, है ना। सेंटेंसेस का जो क्रिएशन होता है वो यहीं से होता है। जैसे अगर हम बात करें, जैसे हम यहाँ पे देखें कि जो वर्ड होता है, ये वर्ड क्या होता है, तो वर्ड जो होता है क्या होता है कि वर्ड्स की बात करें तो यहाँ पे लेटर्स के कॉम्बिनेशन को, जैसे अगर आप यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें कि वर्ड्स के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है लेटर्स। जैसे मान लीजिए ये A क्या है, लेटर्स है, B क्या है, लेटर्स है, C क्या है, लेटर्स है, ये सभी लेटर्स है। और यहाँ से अगर हम बात करें तो अगर ये जो है PEN, ये देखिए इसमें P+E+N, तो क्या हो गया, पेन, यानी इसका एक प्रॉपर मीनिंग हो रहा है। तो इसीलिए इसे हम कहेंगे वर्ड्स, है ना। तो ये लेटर्स के माध्यम से वर्ड बनता है। जैसे पेन मीन्स कलम होता है, और इसी के माध्यम से हम सेंटेंसेस को बना सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें सेंटेंस बनाने के लिए, जैसे दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन, यह एक कलम है, ठीक है। तो इस तरह से हम लेटर्स के माध्यम से वर्ड बनाते हैं, और वर्ड के माध्यम से हम सेंटेंसेस का क्रिएशन करते हैं। तो चलिए, और बहुत सारी चीजों को अभी हम लोग को देखना है। तो चलिए अब इसी टेबल के माध्यम से आप सभी को बेसिक्स इंग्लिश बताने वाला हूं। तो देखते हैं इसको। यहाँ पे ये जो है ये टेबल है, और इस टेबल के जरिए हम लोग बेसिक्स इंग्लिश को जानेंगे। यहाँ पे ये सभी सब्जेक्ट है ना, ये आई, ही, सी, इट, नेम, यू, दे, वी, ये सभी सब्जेक्ट है। और ये सभी का यूज हम कैसे करेंगे, प्रेजेंट टेंस में कैसे करेंगे, पास्ट टेंस में कैसे करेंगे, फ्यूचर टेंस में कैसे करेंगे, तो इसके बारे में अभी हम लोग जानेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आई का मतलब होता है मैं, आई का मतलब होता है मैं, आई का मतलब होता है मैं, आई का मतलब होता है मैं। ही, सी, इट, नेम, तो नेम किसी का भी नाम आ सकता है। जैसे नाम में मोहन आ जाएगा, राम, सोहन, एटसेट्रा, बहुत सारा नाम है। ही, सी, इट का मतलब होता है वह, ही, सी, इट का मतलब होता है वह। और यू का मतलब होता है, यू का मतलब होता है तुम या तुम लोग, ठीक है। इसी तरह से दे का मतलब वे लोग, वे लोग। और वी का मतलब होता है हम लोग, हम या हम लोग, ठीक है, हम या हम लोग, ठीक है, हम या हम लोग। तो आई, आई का मतलब होता है मैं। जैसे
आई जो होता है स्पोकन इंग्लिश में, सबसे पहले बेसिक्स इंग्लिश के लिए हमें आई का यूज करना चाहिए। आई से रिलेटेड सेंटेंसेस को लेना चाहिए, जिससे कि हम इजिली स्पोकन इंग्लिश में अपनी पकड़ बना पाएंगे। जैसे आई एम अ टीचर, आई एम अ स्टूडेंट, इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। उसी तरह से ही, सी, इट में ही और सी जो होता है, ही का मतलब वह होता है, सी मतलब युवा और इट मतलब युवा होता है, ठीक है। तो ही का प्रयोग होता है, ही का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, जैसे अगर हम बॉयज के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है, मेल के लिए यूज करेंगे तो ही, और वोमेन्स के लिए यानी स्त्री के लिए यूज करेंगे तो सी का यूज करेंगे। उसी तरह से इट का प्रयोग हम जितने भी निर्जीव पदार्थ हैं, निर्जीव वस्तु है ना, नॉन लिविंग बींग्स, तो उसके साथ हम वह के लिए इट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और नेम, जो भी नाम आएगा जैसे मोहन सोहन, तो उसके लिए भी हम इस तरह से यूज कर सकते हैं, ठीक है। यू का मतलब होता है जैसे ही, सी, इट में ही इज अ सिंगर, है ना, वह एक गायक है, ही इज अ सिंगर, इस तरह से हम ये कर सकते हैं, ठीक है। फिर यू का बारी आता है, यू का मतलब होता है तुम, जैसे यू आर अ डॉक्टर, यू आर अ डॉक्टर, इस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। दे का भी यूज कर सकते हैं, दे का मतलब होता है वे लोग, है ना, दे आर अ फैमिली ऑफ माई टीम, इस तरह से हम यूज कर सकते हैं, दे आर फैमिली ऑफ माई टीम, इस तरह से। फिर वी का प्रयोग होता है हम लोग का, है ना, हम लोगों के लिए हम क्या करते हैं, वी का प्रयोग करते हैं, है ना। तो ये सभी का यूज हम, ये सभी सब्जेक्ट का यूज हम करेंगे। और सभी का प्रेजेंट में क्या लगता है, यानी आई के साथ हम, जब भी हम आई का प्रयोग करते हैं तो प्रेजेंट में एम का प्रयोग, आई के साथ हम एम हेल्पिंग वर्ब के रूप में एम और हैव लेते हैं, ठीक है। जैसे आई एम अ टीचर, आई हैव अ कार, इस तरह से हम इसका यूज करते हैं। इसी तरह से ही, सी, इट के साथ हम हेल्पिंग प्रेजेंट टेंस में इज लेते हैं, इज और हैस लेते हैं, ठीक है। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा, सिंगुलर मतलब अकेला वाक्य, तो उसके साथ हम इज और हैज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसी तरह से यू के साथ हम क्या लगाते हैं, प्रेजेंट टेंस में आर लगाते हैं और हैव लगाते हैं, है ना। जैसे यू आर एन इंजीनियर, तो इस तरह से आप आर लगाए, है ना, और हैव भी लगाते हैं, यू के साथ आर और हैव का यूज किया जाए। उसी तरह से दे के साथ भी हम आर और हैव का ही प्रयोग करते हैं। फिर वी के साथ भी हम आर और हैव का प्रयोग करते हैं, है ना। जैसे वी आर अ गुड, वी आर अ टीचर, इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से वी आर अ टीचर्स यूज कर सकते हैं, है ना। उसी तरह से हैव, फिर हम क्या करेंगे पास्ट में भी इस तरह से। तो प्रेजेंट में जैसे हम लोग यूज किए एम, हैव, है ना, आई के साथ, तो आई के साथ हम पास्ट में वाज या हैड का प्रयोग करते हैं, वाज या हैड का प्रयोग करते हैं, है ना। उसी तरह से ही, सी, इट, दैट, नेम इत्यादि के लिए हम पास्ट में वाज और हैड दोनों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। फिर यू के साथ हम क्या करें, पास्ट में यूज करते हैं वेयर का और हैड का। उसी तरह से दे के साथ भी हम वही सेम यूज कर सकते हैं, वी के साथ भी वही यूज करते हैं। फिर फ्यूचर टेंस में हम विल या सेल दोनों लगाते हैं, क्योंकि आजकल मतलब आज के इस मॉडर्न इंग्लिश में ये बहुत कॉमन हो चुकी है कि वी और वी के जगह हम सेल भी यूज कर लेते हैं कई बार, और सेल के जगह विल भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। जनरली आई वी यू दे तथा अन्य प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम जनरली लगाते हैं विल, और बाकी सॉरी यहाँ पे हम आई और वी के साथ जनरली सेल लगाते हैं, है ना। और बाकी जितने भी होते हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं उसके साथ हम लगाते हैं, क्या लगाते हैं, विल लगाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये इस चार्ट के माध्यम से आप सभी को बहुत ही समझ में आई होगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट था, और मैंने जैसा कि आप सभी से बताया था कि वीडियो के अंत में मैं 3 बातें आप लोगों से शेयर करूंगा। तो वो 3 बातें ये है कि अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको इंग्लिश आती हो या नहीं आती हो तो आपको स्पीकिंग करने की यानी बोलने की कोशिश करनी पड़ेगी। सबसे पहली बात यह है कि आपको स्पीकिंग करनी पड़ेगी, है ना, स्पीकिंग करनी पड़ेगी। अगर आप गलत बोल रहे हो या सही बोल रहे हो, लेकिन आपको बोलना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि आपको वोकेब जो होता है, वोकेब इसको करना बहुत जरूरी है, यानी वोकेब को यानी कि वर्ड्स को कंट्रोल करना पड़ेगा, वर्ड स्टॉक करना पड़ेगा, तभी जाके आप इंग्लिश में पकड़ बना पाओगे। और तीसरी बात है कि आपको रेगुलरिटी रखनी पड़ेगी, है ना, रेगुलरिटी रखनी पड़ेगी। रेगुलर आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सेंटेंसेस का प्रैक्टिस करना पड़ेगा और रूल्स का प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा, तभी जाके आप इंग्लिश में पकड़ बना पाओगे। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। थैंक यू।